इन केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रॉन और उसके हाइब्रिडाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर और उसके एंगल के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो फिर उसका देखिए उसका sp होगा और स्ट्रक्चर लीनियर होगा और एंगल 180 अंश होगा। 3 है तो फिर sp2 होगा 1s और 2p ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 120 अंश होगा। इसी तरह अगर 4 रहता तो बहुत से लोग का कन्फ्यूजन रहता, तो आज कन्फ्यूजन इसमें क्लियर कर लेते हैं। 4 के लिए 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 तरह के हैं। देखिए एक बार तो sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा और उसका एंगल 190 190 प्लस 28 मिनट होगा, ठीक। उसी तरह दूसरी बार अगर 4 होगा तो sd3 होगा, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी एंगल यही होता है। लेकिन दूसरा उसके बाद जब 4 ये वाला होता है तो इसमें dsp2 और sp2d ये दोनों इसके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उसका उसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर और इसमें जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं। इस तरह हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह कोऑर्डिनेशन जब 5 होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और उसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है स्ट्रक्चर, और पहला 120 और दूसरा 90 का एंगल होता है। फिर इसी तरह sp3d होता है, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर परिवर्तन रहता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जगह स्क्वायर पिरामिडल होता है और एंगल 90 रहता है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो sp3d होता है, sp3d2 होता है और आउटर ऑक्टाहेड्रल बनता है, इसमें एंगल 90 होता है। उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो d2sp3 बनता है और इससे इनर ऑक्टाहेड्रल बनता है स्ट्रक्चर, और इसमें भी एंगल 90 और 90 होता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है हमारा लास्ट, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 और d3 होता है और उसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है और उसका एंगल 72 एंड 90 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिए और अच्छे से याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत काम देगा। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।